गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हमारे 7 करेक्टरिस्टिक थे बिजनेस के। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस के। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बिजनेस के। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड वन क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव हैं बेटा हमारे। सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड टुवर्ड द रिजल्ट, हमारा क्या रिजल्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से हम क्या समझते हैं, 3 बातें होती हैं इकोनॉमिक, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन मोटो क्या है, सर्वाइवल। द पर्पज ऑफ, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइव एंड कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या है, सर्वाइवल में हम लोग देखते हैं हर बिजनेस का मेन मोटो यही होता है कि वो कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है, कितने टाइम तक सर्वाइव कर रहा है एक कंपटीशन मार्केट में। कंपटीशन मार्केट, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमारा बिजनेस कितना सर्वाइव करता है, मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल ऑन, ये पॉसिबल होना चाहिए, कम से कम उसकी कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए। कम से कम आज हमने बिजनेस खोला और क्या करें बेटा, कल को हम बंद कर दें, इतना भी प्रॉफिट नहीं कमा पाया, इतना सर्वाइव नहीं कर पाया कि इसकी कॉस्ट तो कम से कम कवर हो जाती, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, प्रॉफिट। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, 3 बातें हैं इसमें, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। प्रॉफिट से हम क्या समझते हैं बेटा, अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में, अगर प्रॉफिट होगा तो ही सर्वाइव कर पाएगा। तीनों पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेट है। तो प्रॉफिट कब होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज एसेंशियल फ्रॉम सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन। आज बेटा ग्रोथ का मतलब ये है, प्रॉफिट का मतलब समझ गए, बिजनेस का मेन मोटो है, और प्रॉफिट होगा तो सर्वाइव करेगा, और ग्रोथ भी इससे इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आज हमने एक ब्रांच खोली है, कल को हम दूसरी ब्रांच खोल पाएँ। आज हम 10 टीचर रखने के कैपेबल हैं, कल हम 20 टीचर कब रख पाएंगे, जबकि हमारा बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट आएगा और सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएँ और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ा दें, ठीक है। जब ही रख पाएंगे हम एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा, जब कि हमारी ग्रोथ करेगी बिजनेस, ठीक है। तो बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 3 चीज़ें, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा सोशल। हमारा कुछ बिजनेसमैन का सोसाइटी के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्या समझते हैं कि सोसाइटी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बिजनेसमैन को। सप्लाई, सबसे पहला ऑब्जेक्ट, सप्लाई द डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आज हमें किसी भी कस्टमर को चीट नहीं करना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए उसको अच्छा प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइसेस। कुरकुरे का पैकेट 5 रुपीज़ का है, ये नहीं कि हम कस्टमर को चीट करें 10 रुपीज़ का बेचें, ठीक है। तो 5 वाला है, 5 में ही बेचना है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि कस्टमर एक बेटा जैसे रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं तो हम ड्यूरेबिलिटी देखेगा कस्टमर, और कोई सेफ्टी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जैसे सिलेंडर, जैसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं प्रेशर कुकर, ठीक है, जिससे कि हज़ार्डस हो सकती है हमारी लाइफ। तो ऐसा प्रोडक्ट देना है हमें जिससे कि कस्टमर की लाइफ हज़ार्ड ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट सोसाइटी के लिए क्या है, सप्लाई, सप्लाई डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो कस्टमर हमारा एक किंग पिन है मार्केट का, ठीक है। तो हमें उसको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या है बेटा, सप्लाई डिज़ायर क्वालिटी प्रोडक्ट। कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फाइड
क्वालिटी। कस्टमर जब भी खरीदेगा बेटा वो प्रोडक्ट जब उसकी क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अवेलेबल फ्रॉम द रीज़नेबल प्राइसेस, और उसके हम सही दाम मांगेंगे उसके तो, ठीक है। अब क्या है, टुडे द कस्टमर इज़ क्वालिटी कॉन्शियस, जो आज का कस्टमर है बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, ठीक है। कस्टमर है एक्सपर्ट इन वैल्यू ऑफ मनी, कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड करता है कि आज वैल्यू, आपने वैल्यू 10 रुपये की इसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर उसको तभी लेगा जब वो ये देख रहा होगा कि हाँ ये 10 रुपये लाइक है, ठीक है। फ्रॉम एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर गुड्स सच एज अ रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह खरीदता है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी देखता है, ठीक है। और प्रेशर कुकर वगैरह, सिलेंडर वगैरह खरीदता है तो क्वालिटी में भी सेफ्टी के लिए देखता है। प्रोडक्ट पल्सेस वगैरह देख लेता है तो उसमें देखता है प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर कोई बहुत ज़्यादा अवेयर है आजकल, तो कंज्यूमर ऐसा ही प्रोडक्ट, तो सोसाइटी को हमें अच्छे प्रोडक्ट देने चाहिए, ये हमारा बिजनेसमैन का कर्तव्य बनता है। सेकेंड है हमारा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनटेड फेयर प्रैक्टिसेस, मतलब हमें कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कस्टमर एक हमारा किंग पिन है मार्केट का। अगर कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो एक हमें अपनी गुडविल बनानी पड़ती है बेटा मार्केट में। तो गुडविल अगर हमारी अच्छी बनती है तो कस्टमर को हमें एक तरीके से, बिजनेसमैन विल नॉट बी लूज हिज रेपुटेशन। कोई भी बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन को लूज़ नहीं करना चाहता, और तो कस्टमर के लिए हमें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो कभी भी हमें रेपुटेशन अपनी नहीं खोनी चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी चाहिए, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर हमारा किंग पिन है मार्केट का, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से हम लोग ये समझते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ये नहीं कि हम रिच लोग को ही, अगर पढ़ा लिखा इंसान आ रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट दें। हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट पे रख सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा भी काम होगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। हर सोसाइटी की मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है। तो द बिजनेसमैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो बिजनेसमैन को ये प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए बेटा डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है। द बिजनेसमैन एम्प्लॉय टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो बिजनेसमैन एक तरीके से हमारी इनकम को फ्लो कर सकता है, कहाँ पर बेटा? सोसाइटी में। और सोसाइटी को अच्छा स्टैंडर्ड, ये नहीं कि हमने कोई हैंडीकैप्ड पीपल है, कोई अनविजिबल, तो हम उसको जॉब नहीं दे रहे। तो हमें हर किसी को जॉब देनी चाहिए बेटा, हमें हर किसी को जॉब देनी चाहिए। बिजनेसमैन को सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैंडीकैप्ड पर्सन को भी जॉब देनी चाहिए। डिसेबल है, पुअर है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी बिजनेस की इमेज को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे लोगों को जॉब ज़रूर देनी चाहिए जो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है और पुअर पीपल है, ठीक है बेटा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ लिया? सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विसेज। सोशल सर्विस और कम्युनिटीज़ की सर्विस, हमें सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करवानी चाहिए बिजनेसमैन को। जैसे द लार्ज बिजनेस हाउसेस टू प्रोजेक्ट, जैसे लार्ज बिजनेस हाउसेस एनजीओ खोल देते हैं, ठीक है। एनजीओज गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अपनी इमेज बनाने के लिए, जैसे टाटा कंपनी स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट देती है वो एवरी ईयर टू सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। तो बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल सर्विस के लिए, मतलब कुछ भी बनाने के लिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारे पैसे दे सकती है, ठीक है। तो कम्युनिटी के लिए सर्विसेज दे सकती है, जैसे अपनी बिजनेस की चैरिटी दे दें, ठीक है। अपनी बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करवाती रहती है और कुछ ना कुछ चैरिटीज़ में देती रहती है, ठीक है। तो डोनेशन देगी, चैरिटी देगी,
ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनी करती रहती हैं, जैसे टाटा कंपनी करती है, हर साल एक फिक्स अमाउंट देती है बेटा किसके लिए, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अवॉर्डेंस, अवॉइड करना चाहिए हमें ऑफ पॉल्यूशन। आज आप फैक्ट्री खोल के बैठे हैं बेटा और अपनी सोसाइटी को जो सारा वेस्ट है वो आप रिवर में डाल रहे हैं और अपनी सोसाइटी वहाँ पर क्या कहते हैं हमारी स्कैटर्ड है, सोसाइटी हमारी रह रही है वहाँ पर और क्या कर रही है बेटा, वहाँ पर ये चीज़ फेस कर रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन का। द इंडस्ट्री थ्रो द ड्रेन ऑफ द वेस्ट ऑफ लेक, जो ड्रेन होता है उनका कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो कहाँ पर ड्रेन करते हैं, लेक में कर देंगे, ठीक है, रिवर में कर देंगे, तो पॉल्यूटेड होगा हमारा उससे वाटर। चिमनी आएगी बेटा, चिमनी कम आउट टू द चिमनी, उससे हमारा एयर पॉल्यूटेड होगी। तो ये सब चीज़ें बिजनेसमैन को ध्यान रखनी चाहिए और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना चाहिए बिजनेसमैन को हमेशा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि उनकी सोसाइटी को कोई भी अफेक्ट ना पड़े और जो भी ड्रेन कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री का वेस्ट जो डाल रहे हैं वो कहाँ पर डालें बेटा, ऐसी जगह डालें जिससे कि हमारी सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सोसाइटी में कभी भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये तो हमारा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, 3 ऑब्जेक्टिव है बेटा इसमें। थर्ड जो हमारा है पर्सनल एंड ह्यूमन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, आज हम एम्प्लॉयज़ बन के काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं, तो हमारे भी कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। हर कोई बेटा अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करना पसंद करता है, ठीक है। तो सबसे पहला ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉय हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या है बेटा हमारा, पेमेंट फ्रॉम कंपटीशन एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस, ठीक है। हमें कैसा पेमेंट मिलना चाहिए, कंपटीशन वाइज जो चल रहे हैं बेटा रेट, ठीक है, और एक सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पेमेंट ऑफ कंपटीशन, पेमेंट कैसा मिलना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और हमें एक सैलरी और वेजेस कैसी मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारी क्या, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान, ये नहीं कि आज कोई भी हमारा प्रमोशन होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ 10,000 रुपये पढ़ा है तो 10,000 रुपये ही पढ़ा होगा, ठीक है। हमारी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनली ग्रोथ होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। आज हमारा प्रमोशन होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होगा बेटा, आज हम इस 10,000 कमा रहे हैं तो कल को हम कितने कमाएं, 15,000, तो हमारा क्या हुआ, ग्रोथ हुई, हमारी डेवलपमेंट हुई, ये नहीं कि एक ही जगह स्टेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, बहुत अच्छा वर्ड है बिजनेस का, क्या है बेटा, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर रिकॉग्नाइज का मतलब है बेटा हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट। हमें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी, ये नहीं कि वर्कर है और सर्वेंट है तो हम क्या, जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो हमारा सुपीरियर है, जो बॉस है हमारा, वो उसके संग अच्छी तरीके से उसमें रेस्पेक्टफुली बात ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए हर बिजनेस में। तो कोई भी हो बेटा, चाहे सर्वेंट हो, चाहे सबॉर्डिनेट हो, चाहे हमारा एम्प्लॉई हो, सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा हमें हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या है, और प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट देने चाहिए बेटा,
एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स क्या क्या, जैसे हाउस, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो हाउसेज, फैसिलिटीज़, एजुकेशन, चिल्ड्रंस को मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। तो ऐसे फंक्शंस कराते रहना चाहिए बेटा कि एक ह्यूमन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। गुड वर्किंग कंडीशन में काम करेगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए उनको, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए जिससे वो अपडेटेड रहें, कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हमारा पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए हर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं उसका सजेशन का, ठीक है, वेलकम कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के सजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, हम बेनिफिट्स भी दे सकते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, जैसे फ्री एजुकेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, हाउस फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करा सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से, इकोनॉमिकली, सोशल और कौन सा था बेटा, पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये तो बेटा अभी तक था हमारा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, ठीक है, रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, कौन कौन से, इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।